रूढ़ी, कुरीति, आडंबर और पाखंड से मुक्त कर बताया, जिसने वेदों की महत्ता, शुद्धि आंदोलन को पंख देकर 1875 में स्थापित किया एक आर्य समाज। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना के पश्चात चेतन हुआ एक नया समाज। भारत भारतीयों का है का नारा दिया और राष्ट्रीयता का उपदेश बांटकर गौरवान्वित किया भारत देश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। यहाँ पर उपस्थित निर्णायक मंडल और समस्त गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक नेता और सामाजिक व धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति है। उन्होंने देश की आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वराज का नारा देकर प्रोत्साहित किया देश प्रेम। स्वदेशी का मंत्र फूंककर बजा दी थी इन्होंने स्वाधीनता की रणभेरी, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। धन्य हुई थी गुजरात की धरती, जहां शिक्षा और समाज के लिए एक महान चिंतक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर एक सन्यासी से एक महान योद्धा बने। स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, काठियावाड़ क्षेत्र, जो अब गुजरात का मोरबी जिला है, एक भारतीय हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका मूल नाम मूल शंकर तिवारी था। इनके पिता श्री कृष्ण लाल जी त्रिवेदी थे और इनकी माता यशोदाबाई थी। जब ये 8 वर्ष के थे, तब इनका यज्ञोपवीत संस्कार समारोह किया गया, जो औपचारिक शिक्षा में इनके प्रवेश का प्रतीक था। किशोर अवस्था में ही इनकी सगाई कर दी गई, परंतु इन्होंने फैसला किया कि शादी इनके लिए नहीं है और 1846 से 1869 तक धार्मिक सत्य की खोज में एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में लगभग 25 वर्ष बिताए। इन्होंने भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया था। ये योगी थे व प्राणायाम पर इनका विशेष बल था। जन्म के आधार की जगह कर्म के आधार पर इन्होंने जाति व्यवस्था पर जोर दिया। जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं, छुआछूत को समाज का सबसे बड़ा दोष इन्होंने ही दिया था। ब्राह्मण वह स्त्री अथवा पुरुष है जो धर्म, शास्त्र और वेदों का ज्ञाता है। वेदों की श्रेष्ठता और महत्वता को समझाकर इन्होंने हवन, मंत्र उच्चारण और यज्ञ पर बल दिया। ईश्वर वही सच्चिदानंद रूप है जो निराकार, सर्वशक्तिमान और अजर है। विज्ञान और तकनीक की उन्नति से बदलता नहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भूमि, वो अनादिकाल से चल रहा और अंत तक चलेगा। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का समोल्लास, सनातन नित्य धर्म का सारांश, यह अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। पवित्र नवलखा महल में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस युग परिवर्तक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का लेखन पूरा किया। यह सत्यार्थ प्रकाश मानव जीवन के लिए उनका प्रोटोकॉल था। उन्होंने इसे मानव जाति के कल्याण के लिए और दिव्य ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखा था। स्वामी जी ने वैदिक सिद्धांतों से भिन्न व्यवहारों जैसे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पशु बलि, बहुदेववाद, बाल विवाह, जातियां आदि को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। वेदों की ओर लौटो का नारा देकर स्वामी जी ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद और बहुदेववाद पर प्रहार किया। सृष्टि नियम अटल व अटूट है, इसी कारण से इन्होंने उन प्रथाओं की कड़ी आलोचना की जिन्हें वे अंधविश्वास मानते थे, जिनमें जादू टोना और ज्योतिष भी शामिल थे। उनमें
तीर्थ यात्रा, पुजारी शिल्प, मंदिरों में चढ़ावा, जातियां और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाएं भी शामिल थी। स्वामी जी ने अजमेर से 54 किलोमीटर दक्षिण में भिलाई कोठी में अंतिम सांस ली और उनकी राख उनकी इच्छा अनुसार ऋषि उद्यान में विसर्जित कर दी गई। हर साल अक्टूबर के अंत में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पुण्य तिथि पर ऋषि उद्यान में वार्षिक 3 दिवसीय आर्य समाज मेला आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन परोपकारिणी सभा द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 16 अगस्त 1880 को मेरठ में की थी। ऐसे महान गुरुदेव को मेरा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।